Assalamualaikum student. My name is Mohammad Atif Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं. इंशाल्लाह इसे हम मुकम्मल भी करेंगे. सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करते हैं. इसके 16 चैप्टर्स हैं. चैप्टर यूनिट 1 है हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. यूनिट 2 है लॉगरिथम्स. यूनिट 3 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज. यूनिट 4 है फैक्टराइजेशन. यूनिट 5 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. यूनिट 6 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़. यूनिट 7 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस. यूनिट 8 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यूनिट 9 है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यूनिट 10 है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स. यूनिट 11 है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स. यूनिट 12 है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. यूनिट 13 हमारा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स. यूनिट 14 है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया. यूनिट 15 है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल. एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. हम लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को सॉल्व करते जाएंगे और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, जैसे कोई चैप्टर किसी को पहले पढ़ना हो, तो अपनी सीक्वेंस को मैं चेंज कर सकता हूँ. वो कमेंट में करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं. इंशाल्लाह वो हम पहले शुरू करा देंगे. स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर की तरफ, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर्स की टाइप्स को, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे. नंबर की टाइप्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि काउंटिंग में होते हैं. फिर उसके बाद होते हैं होल नंबर्स. जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे 2 - 2 करा 0, इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर 0 नहीं है, तो आपका इंट्रोड्यूस होता है होल नंबर्स. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 इस सेट से इस सेट में इन्वॉल्व है. 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव या पॉजिटिव की साइन उसमें होगी तो फिर वो इंटीजर कहलाएंगे. इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से, जैसे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन. और फिर एक और हमारी नंबर है, एक और नंबर की टाइप है जो है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स यूनियन होता है रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का. इन दोनों का यूनियन कहलाता है रियल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो. जैसे जो टर्मिनेट ना हो रहे हो, जैसे हम करते हैं ना, ये टर्मिनेट हो गया. 1/2 को 1 को हमने डिवाइड करा 2 से, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.5. ये टर्मिनेट हो गया, हमें आंसर फाइनल मिल रहा है 0.5, हमारा फाइनल आंसर है. लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिसको अगर हम डिवाइड कराते हैं, जिनके दरमियान अगर हम डिवीजन करते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. उनको आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करते जाएंगे, उसका आंसर उतनी ज़्यादा बढ़ता रहेगा. ये डेसिमल के बाद उतनी ज़्यादा 3 थी, जैसे हमने कहा 1/3. अब आप जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 आते रहेंगे, यानी ये रिपीट भी हो रहा है. 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिकरिंग हुआ. और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा. अब इरेशनल को समझते हैं. इरेशनल क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना हो रहे हो, और रिपीट भी ना हो रहे हो. जैसे ये मैंने मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है √2 को सिंप्लीफाई करेंगे. √2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4142. इसमें रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स. 1.4142 एंड सो ऑन चलता रहेगा. बाद है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इरेशनल नंबर्स को डिस्कस नहीं किया गया डीपली. रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया गया है. उसमें इंटीजर्स भी हैं और नॉन इंटीजर्स भी हैं, यानी एक में प्लस माइनस की साइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है रैशनल नंबर्स में. रैशनल नंबर्स कौन से थे जो हमने यहाँ पढ़े, जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी होते हैं. ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं. अब नॉन इंटीजर्स को डिस्कस नहीं किया. इंटीजर्स होते हैं इवन नंबर्स. इवन नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे होते हैं, जैसे -2 आ गया, +2 आ गया. और होल नंबर्स भी आ सकते हैं,
0 1 2 3 होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और ऑड इंटीजर्स भी हो सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे -3 या -5 -7, इस तरीके से -9। तो अब होल नंबर्स के बाद होल नंबर से कौन सी किस्म निकलती है इसकी? नेचुरल नंबर्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नेचुरल नंबर्स ही होते हैं जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं, सिंपल। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते। हम आते हैं अपनी नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहले हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब आप दो नंबर का सम लेते हैं तो आंसर आपका रियल नंबर आता है। कोई से भी दो नंबर ले लें, जैसे 5 और 7, इसको आपस में आपने ऐड करा तो आपको आंसर जो इसका मिल रहा है वो भी एक रियल नंबर मिल रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b। कोई भी दो रियल नंबर हों, आप उसे सम कर रहे हैं, उनकी जगह को बदल, यानी अगर आप उन्हें रिप्लेस कर देते हैं तो उनके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अगर 5 + 3 करता हूँ या 3 + 5 करूँ तो मुझे आंसर सेम मिलेगा, आंसर में कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 3 टर्म्स के अंदर अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं नंबर्स की ड्यूरिंग द एडिशन तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 3, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड ये थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, उसके बाद थर्ड को उसमें ऐड करा है। लेकिन मैंने यहाँ क्या करा है? सेकंड और थर्ड को ऐड करा है, उसके बाद फर्स्ट उसमें ऐड करा है। तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, भले मैं कोई सा भी रास्ता सेलेक्ट करूं, आंसर सेम ही रहेगा हर हालत में। क्योंकि एडिशन के दौरान अगर आप नंबर्स की रिप्लेसमेंट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि कम्यूटेटिव के अंदर 2 टर्म्स को डिस्कस किया गया है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 टर्म्स को डिस्कस किया गया है। अच्छी तरीके से समझने से, क्योंकि आगे इसके सवालात भी होंगे, इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहता है देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a + 0 = a। यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है कि मैं उस किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड कराऊँ कि मुझे वही नंबर मिले, तो वह 0 के जवाब में मेरे पास वही नंबर आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। अब मैं 6 में ऐसा क्या ऐड कराऊँ कि मेरे पास आंसर जो है 6 ही आए, वो है 0। अगर मैं 6 में 0 ऐड कराता हूँ तो मेरे पास आंसर 6 ही आएगा। तो हमने क्या सीखा? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड कराएं ताकि वही नंबर आपके पास आंसर आए, वही आपको आंसर मिल रहा हो जिस नंबर में आपने एडिशन कराई। यानी एडिशन कराने के बाद भी नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो है 0। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एडिटिव इन्वर्स। ये समझिएगा थोड़ा, ये थोड़ा बच्चों को समझ में भी नहीं आता, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा होता है बहुत आसान। अब देखें, ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करा दूं कि वो 0 बन जाए। यहाँ पे हमने ऐसा नंबर ऐड कराना था इस प्रॉपर्टी में कि वो आंसर उसका वही नंबर आ जाए। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि ऐसा नंबर में किसी भी नंबर में ऐड कराऊँ कि जो वो नंबर है 0 हो जाए। जैसे मैं यहाँ 3 की एग्जांपल लेता हूँ। 3 में मैं ऐसा क्या ऐड कराता हूँ कि वो 0 बन जाए। ये मैंने ऐड कराना है। कौन सा ऐड कराऊँगा? -3। कैसे? क्योंकि ये साइन जो है ना, जब भी कोई इस तरीके से साइन लिखी हो, यूँ ब्रैकेट हो, तो इसका मतलब होता है ये साइन इस ब्रैकेट की तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यानी प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस। ये आप रूल पहले पढ़ के आ चुके हैं। जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर पॉजिटिव साइन आती है, और जब भी डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव साइन आती है। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस है, इसके आंसर में प्लस आएगा।
और प्लस माइनस माइनस होता है। यानी देखें आप ये गौर करें, डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आपको आंसर में क्या मिल रही है, नेगेटिव साइन। और जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें, तो आपको पॉजिटिव साइन मिल रही है। तो यही आपने यहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि 3 को मैंने 0 बनाना था, तो मैंने एडिशन यहाँ पे जो करी है वो मैंने -3 करी है, यानी उसकी साइन चेंज कर दी। आसान सी ज़बान में इस तरह समझ लें कि मैंने उसकी साइन चेंज करी है। मुझे 7 को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, -7 इसमें ऐड कराऊँगा 0 बनाने के लिए, प्लस माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 7 काट देगा और ये 0 इसका आंसर आएगा। जैसे ही 3 - 3 हो जाएगा और आंसर आपको आ जाएगा 0। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि एडिटिव इन्वर्स 6 का क्या होगा, -6। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई मसला होता भी है इस लेक्चर के दौरान तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको इसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन था और ये मल्टीप्लिकेशन, यानी अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो एडिशन के हिसाब से पढ़ी थी कि जब हम एडिशन कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे, तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमें मल्टीप्लिकेशन के दौरान देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो आ रहा होता है एक रियल नंबर। इसमें क्या कहा हुआ है, 5 और 7 को 5 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है, आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर 35। ठीक, अब नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि मैंने आपको पहले कहा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप रिप्लेसमेंट कर देते हैं नंबर्स की तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी a मल्टीप्लाई बाय b करूँ या b मल्टीप्लाई बाय a करूँ, बात तो वही है। 5 3 ज़ा भी 15 होता है और 3 5 ज़ा भी 15 होता है। जैसे इधर देख लें आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर मेरे पास सेम ही रहेगा हर सूरत। वही है भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो वहाँ था वही बिल्कुल यहाँ पर है, बस फ़र्क ये है वहाँ पे हमने एडिशन की थी, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, यहाँ पे 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स होंगी। यहाँ पे इस तरह कि 5 3 ज़ा 15, पहले आप इसे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें 2 से, ये बराबर होगा कि आप 2 को बाद में मल्टीप्लाई करें, 2 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, यानी पहली टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में आप तीसरी टर्म को उससे मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे ये बराबर होगा कि आप दूसरी और तीसरी टर्म को पहले मल्टीप्लाई कराएं, बाद में पहली टर्म को कराएं। यानी आप मल्टीप्लिकेशन में पहले किसी को भी किसी से करवा दें मल्टीप्लाई, आंसर आपका सेम ही रहता है हर सूरत। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि आंसर आपका वही नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है। आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था कि आंसर आपका सेम आना चाहिए एडिशन के हिसाब से। अब हम किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड कराते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाए, तो हम उसमें 0 ऐड करा रहे होते हैं। 5 + 0 5 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर तो मेरा 0 बन जाएगा। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ किसी भी नंबर में कि मुझे वही नंबर मिल रहा हो, तो वो होता है 1। 1 एक ऐसा नंबर है कि मैं किसी भी नंबर से अगर इसे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आंसर मेरे पास वही नंबर आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, 4 1 ज़ा 4 ही होता है, 5 1 ज़ा 5 ही होता है। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट चलें तो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है कि
एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि हमें कैंसिल आउट करने के लिए उसका नेगेटिव लेना पड़ रहा था कि प्लस 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता था -3, कि उसको कैंसिल आउट कर दे और आंसर 0 आ जाए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात है, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे 3 का रेसिप्रोकल क्या दिया हुआ है 1/3। अब अगर मान लें कि एक मुश्किल नंबर आ जाता है, √2 आ गया, ये बाद में प्रॉब्लम कर रही होती है बच्चों को। कि मान लें कि इधर √2 आ गया, √2 की एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यह होगा 1/√2। ठीक, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसे 1/ की फॉर्म में कर दें, उसे यानी मान लें उसे उलट कर दें। जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/a, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/b। ये आगे आप चलेंगे कि ये मैं आपके आगे चैप्टर में आपको बताऊंगा कि ये ABCD का क्या काम है मैथमेटिक्स के अंदर, कि एल्जेब्रिक है ना हमारा चैप्टर एल्जेब्रा से रिलेटेड, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपके इंशाल्लाह जो सवालात हैं वो भी क्लियर कर देंगे। ये बाकी की जो इंशाल्लाह हमारे पास बची हैं प्रॉपर्टीज़, इसे हम दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 1.2 का इंट्रो होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ ना आया हो आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।